नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। हमारे शो इसका नाम है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और मैं आपका दोस्त आसिम आबिदी और आप देख रहे हैं TTV उर्दू। नाज़रीन, आज का जो मौजू है, आज बहुत ही अच्छी बात करने वाले हैं हम, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर मसूद अहमद साहब, जो इंडो US हॉस्पिटल डायरेक्टर की तरफ से आप स्पेशली यहाँ पर आए हैं। तो आज का जो मौजू है, आज ये मौजू है कि आज हम कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सर, आपका इस्तकबाल खैर मकदूम करता हूँ हमारे शो पे। नाज़रीन देखिए, कैंसर जो ऐसी बीमारी है जो आजकल ज़्यादातर दिखाई दे रही है, तो इसकी वजह क्या है और ये कैसे आता है और किन चीज़ों से इसका नुकसान भी होते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, जैसे मैंने कहा, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर मसूद अहमद साहब। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो डायरेक्टर इंडो US हॉस्पिटल मलकपेट से आप स्पेशली यहाँ पर आए। सर, एक बार फिर से आपका खैर मकदम इस्तेमाल करता हूँ। सर, आज हम कैंसर के बारे में कुछ बात करें। पहले इससे शुरुआत करते हैं। सर, ये कैंसर एक्चुअली क्या चीज़ है और आता कैसा है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जहाँ तक कैंसर का ताल्लुक़ है, इंसान के जिस्म में कई सेल्स होते, कई लाख सेल्स होते हैं, और ये सेल्स का अगर अबनॉर्मल ग्रोथ है जिस्म के कोई भी हिस्से में, तो हम उसको कैंसर कहते हैं। और मेडिकल साइंसेस में जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है उसको मेलिग्नेंसी बोलकर कहते हैं या ट्यूमर कहते हैं। तो जो सेल होते हैं उसको उर्दू में खलिए, तो अगर वो सेल अगर जिसका अबनॉर्मल ग्रोथ अगर हुआ, उसके बाद वो नुकसानदा हो सकता है। पहले जब 70 और 80 के दहे में कैंसर के बारे में बहुत कम सुनते थे जी, मगर मैं समझता हूँ कि पिछले 5-6 साल से हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जी, जो कैंसर का जो मर्ज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहा है। जी, आम हमारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इंडो US हॉस्पिटल की जानिब से, हम बात करते हैं, हर एक एपिसोड में जो बात होती है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का जो ताल्लुक़ है वो है लाइफ स्टाइल से है, तर्ज़ ज़िंदगी से है। मैं समझता हूँ कि कैंसर के जो नोन रीज़न्स हैं उसका भी ताल्लुक़ लाइफ स्टाइल से है, तर्ज़ ज़िंदगी से। जी, जैसे कि कैंसर के कई क्लासिफिकेशन है, कई अक़साम हैं। उसमें से एक जो कैंसर का मामला है वो है ओरल कैंसर, जी, गले का कैंसर जिसे कहते हैं। गले के कैंसर में ज़बान मुतासिर हो सकती या गला मुतासिर हो सकता है। जी, और ये ज़बान और गला मुतासिर होने का जो मामला है हिंदुस्तान में और उसमें हैदराबाद में भी ये ज़्यादा देखा जा रहा है और ये मर्ज़ बढ़ रहा है। जी, उसकी वजह ये है कि जो तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जी, जिसमें तंबाकू इस्तेमाल किया जाता है, जी, एक तो सिगरेट का मामला है। सिगरेट में ओरल कैंसर के अलावा लंग्स और लीवर वगैरह भी मुतासिर होते हैं। और ख़ास तौर से ओरल कैंसर की जब बात करते हैं तो इसमें सिगरेट के अलावा पान जी, और गुटखा और तंबाकू के कई अक़साम हैं। जी, तो टबाकू रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं उससे नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि सिगरेट का जो पैकेट होता है जी, और गुटखा जो आम तौर पे हिंदुस्तान में बहुत से रियासतों में बैन किया गया है, उसके बावजूद भी नौजवानों में, लड़कों में जी, और मिडिल एज में, ओल्ड एज में अभी भी उसका इस्तेमाल जारी है। जी, जब ये तंबाकू रिलेटेड जो चीज़ें हैं, पान, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, ये चीज़ें जब हम कई साल तक इस्तेमाल करते हैं तो चांसेस ओरल कैंसर के ज़्यादा हैं। तो जहाँ तक
हमने जिक्र किया कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का जो ताल्लुक़ है, जी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का जो दारोमदार है वो आपके लाइफ स्टाइल पे। बहुत सही। इससे पहले जो प्रोग्राम्स हुए हैं जी। डायबिटीज़ के ऊपर, कार्डियोलॉजी के ऊपर, और लास्ट एपिसोड में बात हो रही थी ऑर्थोपेडिक्स के ऊपर, जॉइंट पेन वगैरह हुए, जी, तो उसका ताल्लुक़ लाइफ स्टाइल से है। बहुत सही। और जो इम्पॉर्टेंट टाइप के कैंसर्स हैं उसका भी ताल्लुक़ लाइफ स्टाइल से है। जी, जैसे उसमें से एक ओरल कैंसर, कैंसर। ये कैंसर के कई क्लासिफिकेशन होते हैं। आमतौर पे होता ये, कैंसर एक ऐसा मर्ज है, मैं समझता हूँ कि जब एक आदमी को कैंसर होता है, एक पेशेंट को, जी, जो लोग मुतासिर होते हैं पेशेंट के अलावा, पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, जी, जो डिपेंडेंट होते हैं, उनके रिश्तेदार और दोस्त अहबाब, कभी कभी पूरी फैमिली मुतासिर हो जाती है। इसे ये मर्ज बढ़ भी सकता है, किसी और को भी हो सकता है ये चीज़। नहीं, दूसरों को होने के अलावा इसका जो ओवरऑल ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है, जी, जब किसी को पता चलता है कि फलाने साहब को अगर कैंसर है, जी, तो उसके बाद जो इलाज का जो मामला शुरू होता है, तो पहले तो उसका एग्जामिनेशन है, डायग्नोसिस है, उसका बायोप्सी कराते हैं, उसके बाद इलाज के कई तरीक़े हैं। आमतौर पे होता ये कि दूसरे जो स्पेशलिटीज़ होते हैं और सुपर स्पेशलिटीज़ होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे ऑर्थोपेडिक्स है। जी, ऑर्थोपेडिक्स में होता ये, या तो आप एक्सरसाइज कीजिए या आप दवाएं इस्तेमाल करो, अगर दवाओं से कम नहीं हो रहा जी, तो आपकी सर्जरी करेंगे। मगर कैंसर में प्रोसेस बहुत ही लंबा है। डायग्नोस करेंगे, उसके बाद दवाएं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, वो डॉक्टर को, जी, जो डॉक्टर कैंसर डायग्नोस कर कर ट्रीटमेंट दवाओं के ज़रिए जो करता है, जी, उसको हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। और दूसरी स्पेशलिटीज़ के तरह, जिस तरीके से मैं मिसाल दे रहा था ऑर्थोपेडिक्स के, जी, कैंसर जब दवाओं से कम नहीं हो सकता, स्टेज के ऊपर डिपेंड होता है, तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। कैंसर का जो मेडिकल साइंसेस में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो ऑन्कोलॉजिस्ट जो होता है वो दवाओं से कैंसर को कम करने की कोशिश करते हैं, और जो सर्जन होता है उसको हम ऑन्को सर्जन कहते हैं। तो वो कैंसर के मर्ज को सर्जरी के जरिए दूर करते हैं। पर इसमें एक तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इलाज के अंदर। जी, अब मान लीजिए कि गले का कैंसर है, जी, गले का कैंसर वो स्टेज पे है कि दवाओं से कम नहीं किया जा सकता है, जी, तो होता ये कि उसकी सर्जरी होती है, ऑन्को सर्जन सर्जन कर देते हैं। मगर कैंसर के जो जरासीम में जो नुकसान हुआ है ज़बान और हलक के अलावा, ये पॉसिबिलिटी है कि ये मर्ज जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है। तो उसके लिए दवाओं के अलावा रेडियोथेरेपी एक टेक्निक है। जी, रेडियोथेरेपी जिसको रेडिएशन कहा जाता है, जी, ऑन्कोलॉजी में रेडिएशन का बहुत बड़ा पार्ट है, जो आम जबान में क्या है, जो रेज होते हैं जी, शुआओं के ज़रिए उसको कम किया जाता है। तो उससे ये कोशिश की जाती है कि जो हिस्सा कैंसर से मुतासिर हुआ है उसके आजू बाजू जी, ये नहीं फैलना चाहिए, और कुछ कैंसर का हिस्सा जो है, मुतासिर जो हिस्सा है, वो जिस्म में नहीं रहना चाहिए। अगर रहेगा तो उसको डिजेनरेशन कहते हैं, तो वो फिर पैदा होगा। तो उसके लिए हम रेडियोथेरेपी के कई मशीन हैं, जी, वो मशीन पे पेशेंट को
या तो एक हफ्ते का कोर्स है या एक हफ्ते से ज़्यादा है, कभी एक महीना भी हो सकता है, कभी 1.5-2 महीने तक भी रेडियोथेरेपी का वो एक कोर्स होता है जी। तो उसके ज़रिए जो आजू बाजू का जो हिस्सा है, जो कैंसर से मुतासर जो हिस्सा है, वहाँ पर हम रेडिएशन के ज़रिए ठीक करते हैं। चलिए ठीक है। इसमें और एक मुश्किल ये है जी कि कभी कभी ये होता है कि आपको है ओरल कैंसर, जी जिसको आप या तो दवाओं से ठीक कर रहे हैं, दवाओं से ठीक कर रहे हैं, जी। या तो आप सर्जरी के जरिए ठीक कर रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको एक मिनट चलिए एक फ्लोर से बात करेंगे। जी अच्छा। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर। जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बात करें। जी। सर का दर्द बहुत है आपको? ओके। उम्र क्या है आपकी? उम्र 30 है। 30 है। 38। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपके सर की तकलीफ है आपको और आधे सर का दर्द होता है आपको, इसके बारे में कुछ? देखिए, आज का जो प्रोग्राम का मामला है कैंसर वो के तो लिए, कैंसर जी के हाँ, लिए है, बिल्कुल, मगर फिर भी एक आम सा सवाल जी। है। मैं समझता हूँ कि इसका जवाब इस तरीके से दे सकते हैं। देखिए, सर में दर्द के कई रीजंस हो सकते हैं। आमतौर पे जो सर में दर्द का मामला है, अब इन्वायरमेंट अगर चेंज हुआ या कोई एलर्जी का इशू है तो सर में दर्द हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन भी है आजकल, जी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी सर में दर्द हो सकता है। उसके अलावा अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, अगर आपका बीपी कंट्रोल अगर नहीं है जी तो वैसी सूरत में भी सर में दर्द दे सकता है। जो डायबिटिक पेशेंट है, तो शुगर लेवल अगर बराबर नहीं है, कभी हम कहते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का जो लेवल है 70 से कम अगर है जी, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया का जो स्टेज है, तो वहाँ भी सर में दर्द हो सकता है। अब जो ज़्यादा ही जो रिस्की एरिया है सर में दर्द का, जी वो न्यूरो इश्यूज भी हो सकते हैं। ओके। न्यूरो, दिमाग से जी। रिलेटेड चीज़ें हो सकते हैं। पर आम तौर पे जो रूटीन जो सर में दर्द होता है उसका कुछ टाइम होता है, चंद घंटों में ठीक हो जाना चाहिए। अगर सर में दर्द अगर चंद घंटों में ठीक नहीं हो रहा है, यानी तो आज आया है ठीक हो गया है, फिर कल आ रहा है, फिर रेगुलरली आ रहा है, कम अगर नहीं हो रहा है तो फिजिशियन को बताना चाहिए। आमतौर पे जो नॉर्मल सर में दर्द है वो फिजिशियन देखता है। अगर सर में दर्द कंटिन्यूसली है, सीवियर है और रोज़ बरोज़ सर में दर्द बढ़ रहा है तो हम न्यूरोलॉजिस्ट को बताते हैं। Okay. न्यूरोलॉजिस्ट का जो ताल्लुक़ होता जी। है वो रगों से और दिमाग से होता है, उसको बताते हैं। चलिए ठीक है। वेल, बेहद शुक्रिया, आपने भी कॉल किया। नाज़रीन, आप इसका ख्याल रखें कि आज का जो मौजू है, आज का जो टॉपिक है, हम कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। कैंसर कैसे होता है और ये कैसे ख़त्म होता है और इसकी वजूहत क्या है, स्टार्टिंग स्टेप क्या है। देखिए, लिविंग लाइफ जो होती है, जब हम ज़िंदगी गुजारते हैं, जैसा कि मसूद साहब ने कहा कि भाई आपकी जो लाइफस्टाइल जो होती है, आजकल बहुत सारे बदलाव इसमें आ रहे हैं, तो इसकी वजह से भी तकरीबन लोग बीमार पड़ रहे हैं। सेहत हज़ारों लाखों नेमत होती है। तो आज ये टॉपिक है, हम कैंसर के ही बारे में बात करें। मेरे साथ प्रोफेसर अहमद मसूद साहब स्टूडियो में है, जो डायरेक्टर इंडो US हॉस्पिटल मलकपेट से स्पेशल यहाँ पर आए हैं। आप आइए एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। ओके, गालिबा आई थिंक ये कॉल ड्रॉप हो गई आपकी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कॉल कीजिएगा। और जब भी कॉल करें आपसे अदबन गुजारिश है कि आप अपनी टीवी के वॉल्यूम बिल्कुल कम रखिए। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि आजकल जो हम कैंसर के बारे में जैसा कि अपने आप बात करें, तो तकरीबन लोगों को बहुत हैबिट पड़ी हुई है स्मोकिंग करने की, गुटखी खाने की, जर्दे के पान भी खाते हैं। तो कुछ ये चीज़ रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं लोग? देखिए, गवर्नमेंट की जानिब से और कई इदारों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इसका कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए या नहीं के बराबर होना चाहिए जी। उसी वजह से एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी है, जो कानूनी तौर पे ज़रूरी है कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर लिख देना चाहिए कि क्या इससे नुकसानात क्या है, चाहे सिगरेट हो या दूसरे टोबाको रिलेटेड चीज़ें हों, तो उस पर लिखा हुआ होता है। मगर आदत एक ऐसी चीज़ है, तो मैं समझता हूँ कि एडिक्ट हो जाते हैं
अगर वो चीज़ में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो क्या है मालूम, वो कंटिन्यू करते हैं। शायद तकलीफ होगी छोड़ने में, मगर छोड़ना तो चाहिए, छोड़ना तो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। वरना मैं जब प्रोग्राम के स्टार्टिंग में जो पॉइंट बोल रहा था कि ये वाहिद बीमारी है जी, ऐसे दूसरे भी बीमारियां हैं, मगर कैंसर का जो ताल्लुक है पेशेंट के अलावा, पेशेंट के अटेंडेंट, फैमिली, दोस्त, अहबाब, जितने भी लोग डिपेंडेंट हैं वो इस मर्ज से मुतासिर होते हैं। चलिए ठीक है, माशी तौर पे और नफ्सियाती तौर पे। ओके सर, मैं एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम जी, आपका नाम? हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है, आप पता है क्या प्रॉब्लम है? ओके, गालिबन लगता है कॉल ड्रॉप हो गई। वेल आई थिंक जी 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 जी, बात कीजिए, आपकी आवाज़ आ रही है, बात करें। ओके, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई, तो जी डॉक्टर साहब आप कुछ कहें। तो ये मर्ज का जो मामला है, तो इससे बहुत से लोग मुतासिर होते हैं, माशी एतबार से और क्या नफ्सियाती एतबार से, क्योंकि बदकिस्मती से इसके अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। कैंसर की बीमारी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। जो स्टेज 1 का जो मामला है वो ये है कि कैंसर को हम जल्द से जल्द डायग्नोस कर चुके हैं, पता चल चुका है कि कैंसर है बोल के, वो अर्ली स्टेज में हम उसको स्टेज 1 कहते हैं, जिसमें ट्रीटमेंट करना आसान है, चाहे दवाओं के ज़रिए हो या रेडिएशन थेरेपी है उससे हो, कीमोथेरेपी, इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए एक कॉलर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बात करिए। हेलो जी सुन पा रहे हैं आप? जी जी, बात कीजिए, आपकी आवाज़ आ रही है, बात करिए। मेरे को कैंसर है। जी हेलो जी, सुन रहे हैं, बोलिए। हेलो हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। मेरे को कैंसर है, हार्ट लिम्फोमा बोल के। जी 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 हार्ट लिम्फोमा। जी हाँ, तो मैं इलाज करा था, फिर क्या दोबारा फिर आता है क्या? कब कराया इलाज आप? मैं अभी मेरे को 2014 में आया था, 10 महीने तक मेरे को कीमोथेरेपी करे। अच्छा, ये इसकी सर्जरी हुई थी या नहीं तो रेडिएशन पे रखे थे आपको? नहीं तो हार्ट लिम्फोमा बोलो तो जी ब्लड में रहता है। अच्छा अच्छा, जी जी जी, समझा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। कब किए थे? कब किए थे? ये 2014 में करे थे, हिम्स में करे थे। जी अच्छा, ओके। तो 10 महीने तक चला, 6 साइकिल बोल के 12 मतलब कीमो करे। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर आपने पेट स्कैन करा थे, PCD स्कैन बोल के रहता ना। जी जी वो कराने के बाद क्योर हो रहा है। जी 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 हाँ जी हाँ जी तो क्योर होने के बाद फिर 5 महीने में फिर रिटर्न आया था फिर। जी। देखिए, बात यह है, चलिए बहुत शुक्रिया कि जब भी कैंसर का ट्रीटमेंट होता है जी, तो जो भी हॉस्पिटल में आप कराते हैं, जो भी डॉक्टर कराते हैं, तो आपको एक फ्यूचर का प्लान समझा दिया जाता है कि दवाओं के ज़रिए, कीमोथेरेपी जो जिक्र कर रहे हैं जी, उसके अलावा एक 2 साल से लेके 5 साल तक का प्रोग्राम होता है वो, कि आप हर महीना भी हो सकता, हर 3 महीने भी हो सकते हैं, या हर 6 महीने को भी एक कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जी, वो कराना पड़ेगा आपको। तो आमतौर पे ये जो पीरियड होता है मैक्सिमम 5 साल तक होता है। ओके अगर मान लीजिए कि क्या है 5 साल तक अगर नहीं आया जी, तो आमतौर पे मेडिकल साइंसेस में कहा जाता है कि 5 साल का मतलब ये है कि वो फिर दोबारा नहीं आएगा। जो रिसर्च के ज़रिए देखा गया है कि क्या है कि जो रीजनरेट होने का जो मामला है वो 2 साल के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, 2 साल के अंदर ज़्यादा होता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर 2 साल में अगर नहीं हुआ तो उसका जो रिहैबिलिटेशन का जो पीरियड है 2 साल से 5 साल तक है, तो उसमें चांसेस
कम रहते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि 2 साल और 5 साल के बीच में सिर्फ 20% चांसेस हो सकते हैं कि फिर एक मर्तबा आ सकता है, और 5 साल के बाद उम्मीद कम होती है, समझो कि फिर होगा। तो उसके लिए कि आपका जो ट्रीटमेंट हुआ है, चाहे मेडिकल हो या रेडिएशन हो या कीमोथेरेपी हो या सर्जरी हो, तो जो डॉक्टर, जो हॉस्पिटल हैं, वो लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि आपका क्या है, बीच बीच में टेस्ट और डायग्नोस होते रहेंगे आपका, तो आपको बीच में आना पड़ेगा और ये चेकअप कराना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि कैंसर में बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप चेकअप करा ले रहे हैं, बीच में आपका डायग्नोस हो रहा है, तो अगर आप कुछ नहीं है तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल से सब ठीक चीज़ है। ओके, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। नाज़रीन, दोबारा से कहूँगा, जो आज का मौजू है, हम लोग कैंसर के बारे में बात करें। जी हाँ, जो मर्ज़ है, कैंसर है, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि आजकल ये मर्ज़ काफ़ी बढ़ता जा रहा है और हम आज बात इसी पे बात कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको इसी से कुछ क्वेश्चन पूछना है तो बस हमें कॉल करिए। आपके जो टीवी स्क्रीन पे हमारा नंबर शो कर रहा है। डायरेक्टर इंडो यूएस हॉस्पिटल से स्पेशली हमारे पास प्रोफेसर अहमद मसूद साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो आज का जो मौजू है कैंसर पे हम आज टॉपिक लिया और कैंसर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज स्पेशली बात हुई तकरीबन जो लोग पान, जर्दे के पान या फिर सिगरेट स्मोकिंग जो भी करते हैं, ये तो आप सभी को पता है कि इससे तो 100% कैंसर होने के चांसेस होते भी हैं। तो बेहतर है कि इसकी छोड़े आहिस्ता, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि इस चीज़ को छोड़ जा सकती है, आहिस्ता आहिस्ता करके आप ये चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। और सर ये बताइए, अभी एक जो लेडीज़ कैंसर के अभी कुछ जी भी बहुत चल रहा है। जी नहीं, देखिए, कैंसर को जो होने का जो मामला है, हम मेल और फीमेल में डिवाइड करते हैं। तो मेल में कौन से कैंसर है और फीमेल में कौन से कैंसर है। तो जो ओरल कैंसर का मामला जो है, जो ईएनटी का जो एरिया है जी, तो उसमें मेल ज़्यादा, और इसमें पहले जो होता था वो मिडिल एज, ओल्ड एज के लोगों को होता था, मगर अब नौजवानों में भी हो रहा है ओरल कैंसर। और जहाँ तक फीमेल का ताल्लुक़ है, तो फीमेल के ताल्लुक़ के बारे में कैंसर के मामले में ये जो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, जिसको छाती का कैंसर कहते हैं, ये एक ज़माने से हो रहा है और अभी भी हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो गैनिक रिलेटेड जो चीज़ें होते हैं, जो जजगी के ताल्लुक़ से, जो प्रेगनेंसी के ताल्लुक़ से, और जिसे आम ज़बान में, उर्दू ज़बान में बच्चेदानी का जो कैंसर कहते हैं, ये गैनिकोलॉजी में है। तो वो भी कैंसर का ज़्यादा हो रहा है। और इसके अंदर एक चीज़ हमें मालूम होना चाहिए, कैंसर का जो दारोमदार है, रिस्क कितना है कैंसर के अंदर, इसके वास्ते इंटरनेशनल लेवल पे एक ही पैरामीटर है। आप जल्द से जल्द अगर आप कैंसर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसके उतने फ़ायदे हैं। फ़ायदा उसके ट्रीटमेंट में है और उसके टाइम में है और उसके कास्ट में है। अगर मान लीजिए कि क्या है, जल्द से जल्द आपको पता चल गया कि क्या है, यहाँ मेलिग्नेंसी जिसे कहते हैं, कैंसर जो कहते हैं, कैंसर है, तो उसका इलाज अच्छी तरीके से हो सकता है। मगर जितना लेट हो रहा है, पता नहीं चला किसी वजह से, तो आमतौर पे जो आम लोग होते हैं वो हमेशा कैंसर के बारे में स्क्रीनिंग कराना वगैरह, जैसा अमेरिका और दूसरे कंट्रीज़ में है कि आपको कुछ हो या ना हो, मगर उसका एक प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग, प्रिवेंटिव चेकअप वगैरह का जो रुझान है, यहाँ के मुल्कों में नहीं है। तो बोलना ये कि कितना रिस्की है, वो कितना अर्ली डायग्नोस आप कर रहे हैं, उसके ऊपर होता है। और दूसरी और एक बात ये है, अहम बात, कि कैंसर में जैसे मेल और फीमेल के बारे में बात करें, मगर अगर कैंसर अगर बच्चों में हुआ, पीडियाट्रिक्स में हुआ, तो रिकवरी के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है। सर मैं आपको एक मिनट कहना चाहता हूँ, एक कॉलर से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। सबसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ जी। अब जैसा कि नॉर्मल लोग हैं यहाँ पर, तो लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है कि कैंसर क्या है। तो व्हाट आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ कैंसर, ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि आजकल जो हमारा यूथ है, देखने को मिल रहा है कि 12 साल से लेकर 18 साल तक गुटखों का जो ट्रेंड चल रहा है,
जो मतलब इसमें नॉर्मली डॉक्टर साहब जैसा बताया कि ओरल कैंसर, ओरल जी। कैंसर के भी क्या सिम्टम्स है, मतलब शुरू में जो होता है आइडेंटिफाई नहीं होता है। कई लोग होते हैं ये बिल्कुल। गले का दर्द है, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, जी। नॉर्मली जी। फिजिशियंस के पास भी जाते हैं, वो भी बहुत आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जी। तो इससे स्टेजेस बढ़ जाते हैं। जी तो तीसरी एक रिक्वेस्ट ये है कि डाइट के बारे में नॉर्मली ये कहा जाता है कि मीट ईटर्स आर मोर फ्रीक्वेंटली गेट कैंसर देन मतलब वेजिटेरियन। तो डाइट क्या होनी चाहिए अगर किसी का चलिए ठीक है। प्रोफेसर साहब से अदबन गुजारिश है कि थोड़ा सा रुझान जरूर, करिए। जरूर। थोड़ा यूथ के लिए भी मैसेज पहुंचा दीजिए कि ये गुटखा कितना नुकसानदेह है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए डॉक्टर साहब। जी। देखिए, जहाँ तक आपके सवाल का जो ताल्लुक़ है उससे पहले हम बात कर रहे थे कि कैंसर के नुकसान के ताल्लुक़ से जी और कैंसर कितना रिस्की है जी और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अखराजात क्या आएंगे, जी। अगर आप दूसरे बीमारियों से कंपेयर करेंगे जी तो मैं इस प्रोग्राम में ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि ख़ास तौर से मेरे जो वालिद साहब का भी जो इंतकाल हुआ है वो कैंसर के ज़रिए हुआ है, तो एज ए अटेंडेंट भी जी। मैं जानता हूँ जी। कि जो लोग होते हैं पेशेंट के साथ कितना नुकसान होता है। तो ये पूरे चीज़ों का जो दारोमदार है जी वो हम कितना जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं कि फलाने साहब को फलाने हिस्से में कैंसर है। जी। आपका कहना ये है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका जो सवाल है ख़ास तौर से ओरल कैंसर में होता ये है कि नॉर्मल आपको गले में दर्द है जी। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो गले में दर्द होना तो आम है, जी तो उसके ऐसे कुछ एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं जी तो दर्द कम हो जाता है। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर दर्द होता है, तो शायद जब भी कुछ एंटीबायोटिक दवाएं देंगे तो फिर कम होगा। तो इस तरीके से अगर दर्द बार बार अगर आ रहा है जी तो इसको डायग्नोस कराना पड़ता है। और आमतौर पे ये जो गले का जो मामला था, ज़बान का, गले का, हलक का, तो उसको बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी वो जो हिस्सा होता है वहाँ से कुछ मकदार में वो हिस्से को निकालते हैं जो कैंसर से मुतासिर है, जी उसको लेबॉर्ट्री को भेजा जाता है और उसका क्या है बाज़ाब्ता क्या है, उसको इन्वेस्टिगेशन होता है। ओके। तो वो जो हिस्सा है कैंसर से मुतासिर है या नहीं है, अगर मुतासिर अगर है जी। तो कितना मुतासिर है। तो मैं प्रोग्राम के शुरुआत में मैं जिक्र किया कि कैंसर को डिवाइड करते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। जी तो आमतौर पे हिंदुस्तान के जो ट्रीटमेंट का जो मामला है और जिस तरीके से किया जाता है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी, जब पेशेंट स्टेज 3 में आता है तो वो नुकसानदा होता है और हाई रिस्क केसेस होते हैं। तो एक तो स्टेज 3 में अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जी और कम होने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और ये हाई रिस्क केसेस है, इसमें जान जाने के भी चांसेस है इसके अंदर। मगर वही अगर स्टेज 1 अगर है, जी मैंने जिक्र किया कि मेल और फीमेल को भी होता है। जी। अब अगर बच्चों को अगर हुआ, खासतौर से पीडियाट्रिक्स 5 साल की कम उम्र में, तो यूजुअली एक अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जो इम्यून सिस्टम होता है, जैसा उम्र बढ़ती है इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, मगर कम उम्र में इम्यून सिस्टम ठीक होता है। ख़ासतौर से कैंसर के मामले में छोटे बच्चों में रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर आपने कहा कि क्या है, हम एक आम डॉक्टर के पास जाते हैं, गले को बताते हैं, ठीक है आप ये दवा खा लो कम हो जाएगा, उसमें टाइम ज़्यादा होता। तो हम समझते हैं कि क्या ऐसे अगर हालात अगर है तो आपको ENT सर्जन के पास जाना चाहिए जो स्पेशलाइज है। हलक के ताल्लुक़ से आमतौर पे वो लोग डिटेक्ट करते हैं और बायोप्सी के लिए भेजते हैं कि कैंसर है या नहीं है। अगर उससे ज़्यादा अगर है तो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जो कैंसर का डॉक्टर होता है, जो ऑन्कोलॉजिस्ट, उसके पास भी जाकर कर सकते हैं। मगर ये एक मसला है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी मसला है कि हम कैसा आइडेंटिफाई करें, कैसा आइडेंटिफाई करें और इसकी स्क्रीनिंग कैसी हो। जी तो ये है। और कई हॉस्पिटल्स जो अर्बन एरियाज़ में हैं, ये कैंसर स्क्रीनिंग कैंप्स होते हैं, तो जहाँ पर क्या है कैंसर को स्क्रीन किया जाता है। आपकी तबीयत ठीक होंगी मगर फिर भी आपके पूरे जिस्म के जितने भी आज़ा है और जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पर क्या है
स्क्रीनिंग की जाती है, उसे टेक्नोलॉजी भी है और उसके टेस्ट भी है, उसे पता करते हैं कि कहीं हमारे को मेलिग्नेंसी है या नहीं है, तो ये चीज़ें देखते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब जैसे आज की जो मौजू है हम बात करें, आज बिल्कुल कैंसर के बारे में हम बात करें। हमारे साथ प्रोफेसर अहमद मसूद साहब इस वक्त स्टूडियो में, जो डायरेक्टर इंडो यूएस हॉस्पिटल से आप स्पेशली आए हैं। मलकपेट में हॉस्पिटल जो कि बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, काफ़ी दूर दूर से लोग आपके पास आते हैं, माशाल्लाह इलाज करा के आते हैं। इसके बारे में और टॉपिक भी और आगे लेंगे, बस एक वक्फे, एक छोटा ब्रेक है, बस कहीं जाए मत, बस हमें भी गए और अभी वापस आए।